आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, जहाँ पे दूर दूर तक कोई इस इंडस्ट्री में नहीं था। आज भी जब मैं मेरे क्लोज की लाइटिंग चल रही है और मैं देखती हूँ तो मैं इतना ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। जो फर्स्ट शो है मेरा कस्तूरी, वो दैट इज़ माई फर्स्ट बेबी एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वली स्पेशल। बट अंगूरी इसलिए बिकॉज आई रियली इंजॉयड, आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल विथ कैमरा। अपने आप पर काम करते रहो, खुश रहो और किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली मत लो, ना ही सक्सेस को और ना ही फेलियर को। हाय फ्रेंड्स, आई एम शुभांगी आत्रे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। शुभांगी, आपका स्वागत है IWM बज़ में। थैंक यू। जानना चाहेंगे, जब आप अपनी टेलीविजन जर्नी देखती है जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग और लंबी है, 20 साल। तो आपको प्राउड फील होता है और कौन सा आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है? सारे, like I'm really grateful and I've been really lucky that I've got all the wonderful shows. I've worked with good production houses, with good writers, with good actors, and I've learned a lot. So because I come from a very non-filmy background, जहाँ पे दूर दूर तक कोई इस इंडस्ट्री में नहीं था, उसके बाद यहाँ आना तो मेरे लिए हर दिन, लाइक आज भी यू वोंट बिलीव, आज भी जब मैं बैठी रहती हूँ और मैं लाइटिंग करते हुए, जैसे मेरे क्लोज की लाइटिंग चल रही है और मैं देखती हूँ तो मैं इतना ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि जो मेरा बचपन का सपना था, दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर एंड आई एम सिटिंग हियर और लोग मेरे लिए लाइटिंग कर रहे हैं या मैं अब जाने वाली हूँ, अपना शॉट देने वाली हूँ। So it's been an incredible journey and I'm really grateful for each and every moment, क्योंकि हर शो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गया है। इंडस्ट्री में इतने सालों तक रेलिवेंट रहना आसान नहीं होता है। आपके सक्सेस का मंत्र क्या है? Just keep working on yourself. Just री-एक्सप्लोरिंग, री-इन्वेंटिंग योरसेल्फ। अपने आप पर काम करते रहो, खुश रहो और किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली मत लो, ना ही सक्सेस को और ना ही फेलियर को। जस्ट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आपने अपने करियर में कई मेमोरेबल कैरेक्टर निभाए हैं। कौन से रोल आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? सारे ही ऑफ कोर्स, मैं एक का नाम नहीं ले सकती, बट यस, क्योंकि चूंकि अंगूरी आई डिड इट फॉर 10 years, मतलब 10 साल, 1 decade, बहुत लंबा टाइम होता है। सो एंड आई थॉरली इंजॉयड बिकॉज अंगूरी तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी कैमरा से इनिशियली, बिकॉज मैं बिल्कुल कुछ एक्टिंग सीखी नहीं थी, तो इनिशियल डेज तो मेरे स्ट्रगल में ही गए। बट यस, जो फर्स्ट शो है मेरा कस्तूरी, वो दैट इज़ माई फर्स्ट बेबी एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वली स्पेशल। बट अंगूरी इसलिए बिकॉज आई रियली इंजॉयड, आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल विथ कैमरा। एक एक्टर के तौर पर आपने अपने अंदर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखा है? एक एक्टर के तौर पे नाउ यू नो, सबसे अच्छी चीज़, जैसे मैं जब लोगों को फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कहती थी कि ये रंगमंच है और हम सब यहाँ अपना मतलब जैसे आप एक प्ले देखते हैं तो हर इंसान आता है, अपना कैरेक्टर प्ले करता है और चला जाता है, और जब आप ज़िंदगी को उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि आप आते हैं, आप अपना काम करते हैं और एक दिन आपको चले जाना है, यू नो, डिविनिटी के पास, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। और मैं इसीलिए अब जो भी मेरे सामने होता है, वो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, वो चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड गिव माई बेस्ट शॉट एंड आई शुड गिव माई हार्ट एंड सोल एंड 100% टू दैट थिंग। टेलीविजन इंडस्ट्री में आज के कंपटीशन को आप कैसे देखती हैं? हाँ, यस, बहुत ही एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पर शोज़ बहुत कम चलते हैं या एक्टर्स को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो, मतलब पहले जब हम बालाजी कर रहे होते थे, मतलब एक्चुअल स्टारडम जो टीवी एक्टर्स ने देखी है, अब वो वक्त बहुत चेंज हो गया है, शोज़ ज़्यादा नहीं चल पाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दिल से कोई चीज़ ना कहते हैं, कोई प्रोड्यूसर भी या कोई राइटर भी, तो वो दिल तक ज़रूर पहुंचती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्हाट आई थिंक कुछ कमी हो रही है अपनी बात कहने में, इसीलिए आज ऑडियंस उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही है अपने आप को। और
वो चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है. आई थिंक समवेयर वी आर लैकिंग इन डिलीवरिंग और कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, बिकॉज टाइम इज मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड टाइम हैज़ चेंज्ड. पीपल दे हैव इवॉल्व्ड. तो आई थिंक कंटेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है जो लोगों को से कनेक्ट करे.